प्रोग्राम से आपको दे रहे हैं। यहाँ पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 100 से ज्यादा अवैध झुग्गियां ध्वस्त की गई। सेक्टर 10 में सरकारी जमीन पर ये झुग्गियां बनी थी। डीटीपी और एएनसी सेल की ये संयुक्त कार्रवाई। डीटीपी और एएनसी सेल की ये संयुक्त कार्रवाई है जो गुरुग्राम में अंजाम दी गई है। बड़ी खबर है, आपके टीवी स्क्रीन पर है। 100 से ज्यादा अवैध झुग्गियों को डिमोलिश किया गया है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहां पर गुरुग्राम के सेक्टर 10 से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। 100 से ज्यादा अवैध झुग्गियां ध्वस्त की गई हैं। यहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। गुरुग्राम सेक्टर 10 से ये मामला सामने आया है। 100 से ज्यादा अवैध झुग्गियों को पुलिस ने ध्वस्त किया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर गुरुग्राम से आप देख रहे हैं। कार्रवाई जो शहर के लिए अच्छी कार्रवाई है, ये उन्हीं अच्छी कार्रवाइयों में से आती है। अच्छी कार्रवाई का सेंस ये है कि जहाँ पर सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण और गंदगी फैलाना और प्लस पुलिस की नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की, सीआईए की, क्राइम ब्रांच की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बेस पर भी ये पता लगा कि यहाँ पर काफी लोगों के अगेंस्ट एनडीपीएस केसेस हैं। ये मेन रोड के ऊपर नशे जो हैं लेडीज बेचती हैं, जहाँ तक मुझे पता लगा है, और मोटरसाइकिल पर लोग आके इनसे पुड़ियाँ लेकर गांजा गुंजा जो बिकता है, ये सारा काम यहाँ होता है। तो ये आज हम थोड़ी बहुत लोगों की सुनवाई कर लेते हैं, लेकिन जब ऐसे केसेस दर्ज हों तो जैसे आपने देखा है कि कुछ लेडीज बोल भी रही थी कि जी हमारा कोई कसूर नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं कसूर नहीं है, लेकिन जब एक नशा जो बांटने वाला केंद्र कहीं बन जाता है तो उसमें एक दो जेन्युइन बंदे भी रहेंगे तो वो सरकारी जमीन के तहत उठेंगे। तो आज एक बड़ी कार्रवाई थी। 1.5 एकड़ की एचएसबीपी की जमीन है। 100 झुग्गियां यहाँ बसा रखी थी और ये पुलिस डिपार्टमेंट की जो मुहिम है नशा मुक्त करवाने की, और नशा जो बेचते हैं उन ऐसे या गैंगस्टर्स हैं उनके अगेंस्ट जो बड़ी कार्रवाई डीजीपी साहब, सीपी साहब के ऑर्डर है, उस एवज में सारे महकमों ने मिलकर। और इस अहम खबर पर हमारे गुरुग्राम ब्यूरो करण जयसिंह मेरे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। करण के रुख करें ज्यादा जानकारी के लिए। करण, काफी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है गुरुग्राम पुलिस ने। सेक्टर 10 में 100 से ज्यादा अवैध झुग्गी झोपड़ियों को ध्वस्त किया है, जमींदोज किया है, और इल्जाम कई हैं करण यहाँ पर कि अवैध तरीके से झुग्गियां बसाई गई थी, नशे का कारोबार भी यहाँ किया जा रहा था और भी कई गैर कानूनी गलत चीजें यहाँ पर चल रही थी। इसी को लेकर ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अब आप विस्तार से बताइए करण, आखिर यहाँ चल क्या रहा था, पुलिस ने किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया है? जाहिर है विरोध का भी सामना करना पड़ा होगा। आप तमाम चीजें तफसील से बताएं। मुमताज, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुरुग्राम पुलिस और हरियाणा पुलिस नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। और उसी कड़ी में जब गुरुग्राम पुलिस को ये पता लगा कि सेक्टर 10 में अवैध झुग्गियां बसी हुई हैं, सरकारी जमीन पर लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं और वहां से नशे का कारोबार किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि इस जमीन के नजदीक एक स्कूल भी था, तो स्कूल पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा था। जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो नोडल अधिकारी एनफोर्समेंट डीटीपी आरएस पाठ मौके पर पहुंचे, अपने पूरे दल बल के साथ पहुंचे, भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे। तो एक के बाद एक जो 100 झुग्गियां वहां पर बसाई गई थी, अवैध रूप से बसाई गई थी, उन पर कार्रवाई की गई, उनको जमींदोज करने का काम किया गया। इस इलाके की अगर बात की जाए मुमताज, तो इस इलाके से पहले भी एक आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। उस आरोपी की पहचान महेंद्र उर्फ माही के रूप में हुई थी, जो यहां से नशे का कारोबार कर रहा था। क्योंकि 100 झुग्गियां थी और अधिकतर झुग्गियों में इसी तरह से नशे के जो नशीले पदार्थ थे उनका सेवन यहां पर कराया जाता था, उनकी सप्लाई यहां से की जाती थी, उनका रखरखाव यहां पर होता था, इन झुग्गियों में होता था। और जब नारकोटिक्स की टीम जो है उनको पता लगा, उसके साथ गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की टीम को पता लगा, तो जो टीमें हैं उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट में ये बताया गया कि यहां से नशे का जो काला कारोबार है वो किया जा रहा है। जिसके बाद डीटीपी एनफोर्समेंट की टीम मौके पर पहुंची और तमाम 100 झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया गया। एक बड़ी कार्रवाई है, गुरुग्राम पुलिस के लिहाज से भी बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि नशे के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करना एक साफ संदेश है कि अगर कहीं पर भी नशे के लिए इस तरह से झुग्गियां बसाई जाएगी तो उनको ध्वस्त करने का काम किया जाएगा। और ना ही सिर्फ ध्वस्त करने का काम किया जाएगा, बल्कि अगर दोबारा से झुग्गियां बसाई गई तो उन पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी।
जी करण, जाहिर है अब ये तो काफी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है यहाँ पर, और इसके बाद कई और चीजों के भी खुलासा होने की उम्मीद है करण, कि यहाँ पर जितनी एक्टिविटीज उन्हें चाहे गैर कानूनी कह लीजिए या फिर गैर समाजी कह लीजिए, जाहिर है और भी बहुत सी चीजों का खुलासा हो सकता है। बिल्कुल ठीक कहा मुमताज आपने, क्योंकि जिस तरह से गुरुग्राम पुलिस ने एक मुहिम चलाई हुई है, गैंगस्टर्स के जो ठिकाने हैं उनको जमींदोज करने का काम किया जा रहा है। इससे पहले भी जो गैंगस्टर्स हैं उन्होंने अवैध रूप से झुग्गियां बसाई हुई थी, एक गैंगस्टर ने अवैध रूप से दुकानें किराए पर दी हुई थी, वहां पर कब्जा करके सरकारी जमीन पर वहां पर दुकानें बनाकर किराए पर दी हुई थी, और लगातार इस तरह की कार्रवाई गुरुग्राम पुलिस की ओर से की जा रही है। ऐसे तमाम अवैध ठिकानों पर गुरुग्राम पुलिस न ही सिर्फ कार्रवाई कर रही है, बल्कि जो गैंगस्टर्स हैं उनके आपराधिक जो एक आर्थिक कमर है उसको तोड़ने का काम कर रही है। क्योंकि गैंगस्टर्स क्या करते हैं, पहले जमीन को कब्जा करते हैं जमीन पर, और उसके बाद वहां पर अवैध रूप से बसावट करते हैं और उनसे अवैध वसूली करते हैं। तो इस तरह के तमाम नेक्सस को गुरुग्राम पुलिस जो है वो पहचानने का काम कर रही है, और इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, लगातार की जा रही है। इससे पहले भी की गई थी और आने वाले समय में भी गुरुग्राम पुलिस का सख्त आदेश है कि अगर किसी भी तरह से कोई गैंगस्टर अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा करता है या वहां से अवैध तरह से वसूली करता है तो उनके खिलाफ इसी तरह से कार्रवाई की जाएगी। ना ही सिर्फ उनकी झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ने का काम किया जाएगा, बल्कि उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी। जी करण, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। हम आपका रुख करेंगे फिर इस बड़ी खबर पर तमाम अपडेट्स के लिए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।